हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात के लिए है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी और आपके रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरह शूरा आयत नंबर 47 आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, लोगों अपने रब का हुक्म मानो उस दिन के आने से पहले जिसे अल्लाह की जानिब से कोई टाल नहीं सकेगा, और उस दिन ना कोई जाए पनाह होगी और ना ही कोई इनकार की सूरत होगी। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए, दुनिया में भी कामयाबी पाने के लिए और आखिरत में भी कामयाबी पाने के लिए एक ही ज़रिया है, एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर के ज़रिए, अपने नबी और रसूल के ज़रिए हमें जो दीन दिया है, हमें जो शरीयत दी है, हमें जो ईमान व अमल की दावत दी है, उसे अपनाया जाए, अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया जाए। मेरे भाई, यकीनन जो अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। आज के इस खुतबा जुमा में आपके सामने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 कीमती नसीहतें ज़िक्र करूँगा। अगर इंसान इन नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ले, इंसान इन नसीहतों को अमली जामा पहना ले, तो यकीनन दुनिया और आखिरत उसकी सवर जाएगी। क्या है वो 5 नसीहतें? आइए हदीस देखते हैं। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं, और इस हदीस के रावी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। रावी हदीस कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक, व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो, उनकी अहमियत को समझो। आपने फरमाया कि जवानी की अहमियत को समझो बुढ़ापा आने से पहले। आपने फरमाया सेहत और तंदुरुस्ती की इस नेमत की गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। और आपने फरमाया कि मालदारी को गनीमत जानो फ़कीरी आने से पहले, और फुर्सत को गनीमत जानो मसरूफ़ियत आने से पहले, और इस ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। ये 5 नसीहतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। देखिए, पहली नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? आपने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि बुढ़ापा आने से पहले जवानी की अहमियत को समझो, जवानी को गनीमत जानो। याद रखो मेरे भाई, ये जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जवानी में जो काम कर सकता है, इंसान जवानी की इस मरहले में जो काम अंजाम दे सकता है, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। इसलिए कि अहद शबाब के इस दौर में, जवानी के इस मरहले में इंसान की हर चीज़ मजबूत होती है,
इंसान की सोच और समझ की सलाहियत मजबूत होती है, सोचने समझने की सलाहियत मजबूत होती है और उनकी हड्डियां मजबूत होती है। इंसान हर काम करने पर कादिर होता है, उनका अज़्म जवान होता है, हौसला बुलंद होता है। इंसान इस मरहले में, जवानी की इस दौर में जो काम करना चाहे कर सकता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस जवानी की नेमत को समझो, इस जवानी की अहमियत को समझो। बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी में अल्लाह के लिए जो कर सकते हो, दीन के लिए जो कर सकते हो, शरीयत के लिए जो काम अंजाम दे सकते हो, बुढ़ापे में नहीं दे सकते, बुढ़ापे में नहीं दे सकते। और यही वजह है हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम ने जवानी की बड़ी अहमियत दी है। जवानी की इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत पसंद है। जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है, यकीनन ऐसे लोगों की ख़ास फजीलत हासिल है। क्या ख़ास फजीलत हासिल है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे 7 खुशनसीब लोगों को रखेगा। 7 तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में रखेगा। उन 7 खुशनसीब लोगों में से एक तरह के वो लोग होंगे, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ये फजीलत, ये मकाम, ये मर्तबा उस इंसान को नहीं मिलेगा जिसने अपनी जवानी शराब खानों में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी ज़िना के अड्डों में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी जुए के अड्डों में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी खेल कूद में गुजार दी, जिसने अपने जवानी फिल्मी गानों में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी गैरों की बेटियों पर आवाज़ें कसने में गुजार दी। यह मकाम, यह फजीलत ऐसे इंसान को मिलने वाला नहीं। यह मकाम और यह फजीलत उस इंसान को मिलेगा जिसको अल्लाह ताला ने जवानी दी थी लेकिन जवानी को मस्तानी में नहीं गुजारा। जिसको अल्लाह ने जवानी दी थी उस जवानी को दीवानी बनाकर नहीं गुजारा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, बल्कि उस इंसान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, उसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ की। ऐसे जवानों की ये फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जवानी की इस अहमियत को समझो, जवानी की इस अहमियत की कद्र करो बुढ़ापा आने से पहले। और याद रखो, आज का अगर जायज़ा लेंगे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि देखो आज अक्सर मुस्लिम नौजवान, लड़का हो कि लड़की, उनकी जवानी कैसे गुज़र रही है, कहाँ गुज़र रही है। और ख़ासकर इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी के इस मरहले को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। और बहुत सारे लोग तो हैं जो ये कहते हैं कि इस दौर में हम अपने आप को गुनाहों से कैसे बचा सकते हैं, इस दौर में हम अपने आप को बुराई से कैसे दूर रख सकते हैं। याद रखो मेरे भाई, इंसान हर गुनाह से अपने आप को बचा सकता है, इंसान हर बुराई से अपने आप को महफूज रख सकता है। एक चीज़ इंसान अपने अंदर पैदा कर ले, इंसान एक चीज़ अपने अंदर पैदा कर ले, क्या? तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। इंसान अगर अपने अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा कर ले, ये चीज़ पैदा कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला देखता है, अल्लाह ताला जानता है हमारी नीयतों को, हमारी हरकतों को, हमारे आमाल को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और कल क़यामत के दिन हिसाब भी अल्लाह लेगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब भी लेगा। अगर इस बात को इंसान अपनाए, इस बात को मजबूती से मान ले, तो यकीनन इंसान को गुनाह का मौका मिलेगा, फिर भी अपने दामन को उन गुनाहों से महफूज कर लेगा। बुराई का मौका मिलेगा, फिर भी अपने आप को उस बुराई से इंसान बचा लेगा। इसकी मिसाल मैं आपको
एक सहाबी रसूल के वाक़े से देता हूँ। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, हट्ठे कट्टे नौजवान हैं, ताकतवर इंसान हैं। ये मदीना से मक्का जाते हैं और मक्का में जो मुसलमान कैद होते हैं उन कैदियों को छोड़ा कर मदीना लाते हैं। एक दिन की बात है, हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का जाते हैं। रात का वक्त होता है, एक दीवार के साए में खड़े होते हैं, चांदनी रात होती है। एक औरत की निगाह हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ती है। इस औरत का नाम अनाक है। अनाक, इस अनाक नामी औरत की निगाह हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ती है। यह औरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लेती है। दरअसल इस्लाम लाने से पहले हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने से पहले ज़मानी जहालत में उस औरत से ताल्लुक़ था। इसीलिए उस औरत ने मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही देखा पहचान ली और कहा, ए मरसद आओ, आज की रात हमारे घर बसर करो, आज की रात हमारे घर गुजारो। अल्लाहु अकबर। मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? कहा, ए अनाक सुनो, अब मैं ईमान ला चुका हूँ, मैं इस्लाम ला चुका हूँ और हमारी इस्लाम में ज़िनाकारी हराम है, बदकारी हराम है, मैं नहीं आ सकता। जब उस औरत ने देखा कि हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आने के लिए तैयार नहीं, वो औरत चीखने लगी, वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी और पुकार पुकार कर कहने लगी, ए गाँव वालों उठो, ए गाँव वालों बेदार हो जाओ, देखो एक आदमी आया है जो कैदियों को छोड़ा कर ले जा रहा है। गांव वाले उठते हैं और पीछा करते हैं हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गार में पनाह लेते हैं और आखिरकार दुश्मन नाकाम होते हैं, दुश्मन उसको नहीं पकड़ पाते हैं। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, सारा वाक़या सुनाते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस औरत से निकाह कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस औरत से निकाह कर लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं, कुछ देर तक खामोश रहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ये आयत करीमा नासिल फरमाता है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि ज़ानी मर्द ज़ानिया से निकाह करे, मुशरिक मर्द मुशरिका से निकाह करे, मोमिन ज़ानिया से निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर यह चीज़ हराम कर दी है कि वो मुशरिका से निकाह करे, ज़ानिया से निकाह करे। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखो मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हट्ठे कट्ठे नौजवान है, रात का वक्त है, औरत बुला रही है, औरत दावत दे रही है। अगर मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो आराम से नाउज़ बिल्लाह बदकारी कर सकते, लेकिन नहीं, अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, उनके दिल में ये बात थी कि अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है, अल्लाह तबारक व ताला जान रहा है, और अपने आप को उस गुनाह से महफूज कर लिया, अपने आप को उस बुराई से बचा लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, याद रखो, गुनाह कितना भी हो, बुराई कितनी भी हो, अगर इंसान अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले, अल्लाह का खौफ पैदा कर ले, इंसान अपने आप को बुराई से महफूज कर सकता है, अपने आप को बुराई से बचा सकता है। लिहाजा ये बहाना चलने वाला नहीं कि इस दौर में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस पुरफितन दौर में, बुराइयों के दौर में, बेहयाइयों के दौर में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। याद रखो, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, इंशाअल्लाह हर गुनाह से अपने आप को बचा सकते हो। मेरे भाइयों, खासकर मैं नौजवानों से कहूँगा कि अपनी जवानी के इस मरहले में अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। यह मरहला ही ऐसा है कि इंसान बहुत जल्दी बहक जाता है, इसलिए जब अल्लाह का डर होगा अपनी जवानी की अहमियत को समझेगा और उसकी कदर करेगा। मेरे भाई, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी की अहमियत को समझो, बुढ़ापा आने से पहले, बुढ़ापा आ जाएगा फिर कुछ
नहीं कर सकोगे। आज कितने ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो पछताते हैं और ये कह रहे हैं, काश मैंने जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया होता, काश मैं जवानी की उम्र में वो काम कर लिया होता, ये काम कर लिया होता। इसलिए मेरे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो, इससे भरपूर फायदा उठा लो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत की है। और दूसरी नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसिहतक क़ब्ल सकमिक, कि ये सेहत और तंदुरुस्ती जो मिली है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। एक बीमार इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है, एक बीमार इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है, सबसे बड़ी आरज़ू ये होती है कि उसे जल्द से जल्द शिफा मिल जाए, उसे जल्द से जल्द शिफा मिल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, जो सेहत और तंदुरुस्ती दी है, मेरे भाई इस सेहत और तंदुरुस्ती भरपूर फ़ायदा उठा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब अल्लाह का जिक्र करो और सेहत और तंदुरुस्ती से फ़ायदा उठा लो। क्या पता आज हमारे पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, कल हो ना हो, कल किसी बीमारी का शिकार हो जाएं, कोई बीमारी हमें लाहिक हो जाए और फिर हम इबादत ना कर सकें, हम नेकियां ना कर सकें। इसीलिए प्यारे नबी फरमाते हैं, वसिहतक क़ब्ल सकमिक, के सेहत और तंदुरुस्ती को, इस नेमत को गनीमत जानो और भरपूर फ़ायदा उठा लो। और ये बहुत बड़ी नेमत है। आप अंदाज़ा करना चाहते हैं, जाओ अस्पताल का दौरा करो, देखो लोग वहाँ कैसे पड़े हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमत दी है इससे भरपूर फ़ायदा उठाओ। और तीसरी नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई, वक़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो भी माल और दौलत दी है उससे अल्लाह को खुश कर लो फ़कीरी आने से पहले। इसलिए कि याद रखो, यह माल और यह दौलत इंसान के साथ हमेशा नहीं रहता। आज आपके पास माल है, दौलत है, आपके मरते ही वो माल और दौलत किसी और का हो जाएगा, या आप जिंदा भी रहेंगे, आप अभी जवान हैं, आपके हाथ में माल है, दौलत है, आप जैसे ही बूढ़े होंगे वो माल किसी और के कब्जे में चला जाएगा। आप चाहेंगे कि अल्लाह के राह में खर्च करें लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो माल और दौलत तुम्हें मिली है उससे रब को खुश कर लो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका व खैरात करो। ये माल कब इंसान से चला जाएगा कोई कह नहीं सकता। और आपने और हमने मुशाहिदा भी किया होगा कि देखो इस दुनिया में कितने ऐसे लोग जो पहले फ़कीर थे, झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारते थे, आज वो महलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो महलों में ज़िंदगी गुजारते थे, जिनके पास माल और दौलत का ढेर था, आज वो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रखो, ये माल और दौलत इंसान के साथ हमेशा रहने वाला नहीं और ना ही इंसान माल और दौलत के साथ रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो माल दिया है, जो दौलत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे खुश कर लें, अल्लाह की राह में खर्च करें, सदका व खैरात करें। और इसकी बड़ी फजीलत आई है, सदका व खैरात से इंसान की बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाया करती है, सदका व खैरात से इंसान के बड़े से बड़े मुश्किलात आसान हो जाता है, बड़ी सी बड़ी परेशानियां इंसान की सदका व खैरात से दूर हो जाया करती हैं। और यही नहीं बल्कि इसकी वजह से सदका व खैरात से इंसान के गुनाह मिटते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका और खैरात ये गुनाहों को मिटा देते हैं। और यही नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान इखलास के साथ, खुलूस के साथ थोड़ा भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में सदका करे तो ये सदका कल क़यामत के दिन उसे जहन्नम से बचने का एक जरिया बन जाएगा। इसीलिए जितना भी सदका करें, खैरात करें, इखलास के साथ करें। और अल्लाह ने आपको जिस तरह इस्तिताअत दी है उसी हिसाब से अल्लाह की राह में सदका व खैरात करें। इसकी बड़ी फजीलतें आई है। बताओ ज़रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक
खजूर का एक टुकड़ा ही सही सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अब इसमें गौर करो, इंसान अगर खुलूस के साथ अपनी ताकत, अपनी हिसाब के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक थोड़ा ही सदका करता है और खुलूस के साथ, तो ये थोड़ा सदका जहन्नम की आग से बचने का जरिया बन जाएगा। अब अल्लाह ने जिसे बहुत सारा माल दिया है, बहुत सारी दौलत दिया है, अगर वो खुलूस के साथ हज़ारों रुपया सदका करे, लाखों रुपया सदका करे, अल्लाह अकबर, उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या फजीलत होगी। और याद रखो, ऐसे लोगों को फरिश्तों की दुआ नसीब होती है जो अल्लाह के राह में सदका करते हैं, अल्लाह के राह में खैरात करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर दिन 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, हर दिन 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। और एक फरिश्ता रब से ये दुआ करता है, एक फरिश्ता रब से ये कहता है, ए अल्लाह, जो तेरे राह में अपने माल को खर्च करे, जो तेरे राह में अपने माल को लुटाए, अल्लाह तू उसके माल में बरकत दे, अल्लाह तू उसकी दौलत में बरकत दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, जो तेरे माल को रोक ले, तेरी राह में खर्च ना करे, तेरा दिया हुआ माल तेरी राह में खर्च ना करे, अल्लाह तो उसके माल को बर्बाद कर दे, ज़ाय कर दे, हलाक कर दे। इसलिए मेरे भाई, अब हमारे ऊपर है, हम फरिश्तों की दुआ चाहते हैं या फरिश्तों की बद्दुआ चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जितनी इस्तिताअत दी है, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में, बेवाओं में, यतीमों में, मदारिस में, मसाजिद में। अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है, आप अपने हिसाब से अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, इसलिए कि यह माल आज हमारे पास है, कल हो ना हो, इससे खूब फ़ायदा उठा लें, रब को खुश कर लें। प्यारे नबी वही बात फरमाते हैं, वकीना का कबल फ़क़रिक, कि इस मालदारी को गनीमत जानो, इस माल और दौलत से खूब फ़ायदा उठा लो फ़कीरी आने से पहले। और चौथी नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वफ़राग का कबल शुगुलिक, जो फुर्सत के लम्हात हैं, जो खाली वक्त हैं, खाली टाइम, उसको, उसकी अहमियत को समझो और उससे भरपूर फ़ायदा उठा लो। इंसान को खाली वक्त मिला है, खाली टाइम है, खूब अल्लाह की इबादत करे, नवाफिल का अहतमाम करे, कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र अज़कार करे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। खाली वक्त को बेकार कामों में, लायानी चीज़ों में, फजूल चीज़ों में ज़ाय और बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए कि याद रखो, ये वक्त एक ही बार आता है, गया वक्त हाथ आता नहीं। जो वक्त गुजर गया अब वो आने वाला नहीं है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे हम मौत के करीब जा रहे हैं, हम कब्र के करीब जा रहे हैं। इसलिए एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमें गनीमत समझते हुए उससे भरपूर फ़ायदा उठा लेनी चाहिए। लेकिन आज देखो, वक्त की कोई अहमियत ना रह गई, वक्त की कोई कदर ना रह गई। इंसान को खाली वक्त मिला है मोबाइलों का गलत इस्तेमाल करके, क्रिकेट मैच का पूरा टाइम उधर वेस्ट करके, और इस तरह सियासत की बातें बहुत ज़्यादा करते हुए टाइम ज़ाय कर देते हैं। अलगर्ज आज देखो, इंसान वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं, और वक्त कितना तेज़ी के साथ गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिजली की रफ्तार से वक्त गुजर रहा है, कब सुबह कब शाम इंसान को पता नहीं चल रहा है, वक्त इतना तेज़ी से गुजर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसी हालात में हमारे ऊपर और ये जिम्मेदारी आती है कि वक्त की हम कदर करें, वक्त की इस नेमत से हम भरपूर फ़ायदा उठा लें। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व फ़राग का कबला शुगलिक, कि बिज़ी होने से पहले, मसरूफियत से पहले जो ये खाली वक्त है, इससे भरपूर फ़ायदा उठा लो, इससे भरपूर फ़ायदा उठा लो। और मैं माओ बहनों से भी कहना चाहूँगा, आप घर में रहती हैं, आपको और ज़्यादा वक्त मिलती है, आपको खाली टाइम ज़्यादा मिलती है, इसलिए आप भी घरों में कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, नवाफिल नमाज का एहतमाम करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए कि जो वक्त चला जाता फिर लौट कर नहीं आता है, लिहाजा इसकी अहमियत को जानें। और आखिरी और 5वीं नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, कि इस ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। याद रखो,
जैसे ही मौत आएगी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अल्लाह के पास जाकर रिक्वेस्ट करोगे, दरख्वास्त करोगे, अल्लाह हमें एक बार फिर मोहलत दे दे, हमें एक बार मौका दे दे, हम जाके इस दुनियावी ज़िंदगी में नेक आमाल कर लें। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस ज़िंदगी को जानें, इस ज़िंदगी की अहमियत को समझें और इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें, भरपूर फ़ायदा उठा लें। और याद रखो, हमने ज़िंदगी कितनी गुजारी ये अहम नहीं है। ज़िंदगी हमने कितनी लंबी गुजारी, 100 साल, 150 साल, 90 साल, ये अहम नहीं है। अहम ये चीज़ है ज़िंदगी हमने कैसे गुजारी। अहम ये चीज़ है ज़िंदगी हमने कैसे गुजारी। क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी? क्या अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी? क्या शरीयत के अहकामात के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी? ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये बहुत अहम है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी देखो दोबारा मिलने वाली नहीं है। मौत आती ही हमें इस दुनिया को छोड़ कर जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हमें जो ये ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत दी है, इसे बेकार कामों में, लायानी चीज़ों में बर्बाद ना करो, बल्कि इस ज़िंदगी से खूब फ़ायदा उठा लो। अल्लाह की इबादत करो, ज़िक्र अस्कार करो, अल्लाह को खुश करने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल को अंजाम दो। और याद रखो, देखो आज हम किस कदर गाफिल हैं, हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है, हकीकत देखकर भी हमें एहसास नहीं होता। मौत को हम देख रहे हैं कि आज जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। मौत कब आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई ज़मानत नहीं। इसके बावजूद आज दुनिया की रंगीनियों में हम खोए हुए हैं, दुनिया की मोहब्बतों में खोए हुए हैं और अपनी कीमती ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई याद रखो, जिन चीज़ों के लिए आज हम इस ज़िंदगी को ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, सोचो मौत आने के बाद हमारी क्या हालत होगी। आंख बंद होते ही, मौत आते ही हमारे रिश्तेदार कैसे रो रहे होंगे, हमारी गाड़ी बंगले कहाँ होंगे, हमारी माल दौलत कहाँ होंगे, हमारी दुनियावी चीज़ें कहाँ होंगी, दोस्त अहबाब कहाँ होंगे। ज़रा सोचो, तसव्वुर करो, एक दिन मरना है और कब मौत आ जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे नबी फरमाते हैं, वह हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी इस ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। ये 5 नसीहतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में की हैं। इंसान इन 5 नसीहतों को अमली जामा पहना ले, इन 5 नसीहतों के मुताबिक अमल करे तो उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला हम सारे मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।